दोस्तों, आपको क्या लगता है कि डिग्री मैटर करती है या फिर हमारी स्किल्स यानी हमारे काम करने की क्षमता, हमारे काम करने का तरीका मैटर करता है। डिग्री चाहे छोटी हो या फिर बड़ी हो, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, हमारे पास एक्सपीरियंस का होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो आपको पता होगा कि अपने काम में सफल होने के लिए, उसमें अपना 100% देने के लिए हमें क्या करना है। और वैसे भी आपने कहावत तो सुनी रखी होगी कि अक्सर पढ़े लिखे लोग दिमाग वालों के यहाँ काम करते हैं। चलिए, इस बात को समझाने के लिए आज मैं आपको एक खूबसूरत सी इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार एक सुपरमार्केट के ओनर ने टीवी में अपनी एडवर्टाइजमेंट दी और एडवर्टाइजमेंट में उसने कहा था कि उसे अपनी सुपरमार्केट को संभालने के लिए एक मैनेजर चाहिए और शर्त सिर्फ इतनी सी है कि वो मैनेजर MBA क्वालिफाइड होना चाहिए। अब उसने ये एडवर्टाइजमेंट दे दी और अगले दिन उसके ऑफिस में इतनी ज़्यादा भीड़ जमा हो गई क्योंकि उसने उस एडवर्टाइजमेंट में बहुत अच्छी खासी सैलरी लिखी थी। वहाँ पर सभी MBA क्वालिफाइड लोग जमा हो गए। अब धीरे धीरे इंटरव्यू शुरू हुई। तब वहाँ पर जब 6-7 लोगों की इंटरव्यू हो गई तो एक लड़के की टर्न आई। वो बड़े ही कॉन्फिडेंस से ऑफिस के अंदर गया। जब वो गया तो इंटरव्यूअर ने उससे कहा कि अपना क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट दिखाइए। तो उस लड़के ने कहा, मेरे पास सर्टिफिकेट तो नहीं है। तो उस इंटरव्यूअर ने कहा, ऐसे कैसे नहीं है? तुमने पढ़ा नहीं था कि उस एडवर्टाइजमेंट में लिखा था कि MBA क्वालिफाइड होना चाहिए और आपके पास MBA का सर्टिफिकेट ज़रूर होना चाहिए। तो उस लड़के ने जवाब दिया कि मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, मैं तो उल्टा 10th फेल हूँ। ये बात सुनते इंटरव्यूअर को बहुत गुस्सा आ गया और उसने गुस्से से भरकर उस लड़के से कहा, ऐसे कैसे तुम यहाँ पर आ गए फिर, जब तुम्हारे पास कोई डिग्री नहीं है? तुमने तो मेरा टाइम ही वेस्ट कर दिया। तुम्हें यहाँ पर आने के लिए कहा किसने था? तो वो लड़का बड़े प्यार से उस इंटरव्यूअर को जवाब देता है कि सर, आपको मैटर इस बात से करता है कि उस इंसान के पास MBA की डिग्री होनी चाहिए या फिर इस बात से कि वो आपकी सेल्स को बढ़ा पाएगा या फिर नहीं? तो उसने जवाब दिया, ये कैसा सवाल है, मुझे तो वही चाहिए जो मेरी सेल्स बढ़ा पाए, इसलिए तो मैंने मैनेजर रखा। तो वो लड़का कहता है, जी हाँ, मैं ये तो नहीं जानता कि बाहर जो MBA क्वालिफाइड बैठे हैं वो मुझसे बेहतर हैं या मुझसे बेहतर नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि मेरे पास डिग्री नहीं, लेकिन मैं आपकी सेल्स को ज़रूर बढ़ा सकता हूँ। अब मुझे एक बार काम पर रख कर तो देखिए, अगर आपको ना अच्छा लगा तो अब मुझे 1 महीने बाद नौकरी से निकाल दीजिएगा और मुझे इसके लिए कोई सैलरी की भी ज़रूरत नहीं है। अब उस इंटरव्यूअर को ये सुनकर लगता है कि अगर वो सैलरी भी नहीं मांग रहा काम ना अच्छा करने पर, तो इसको रख लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा। तो और वो उसको काम पर रख लेता है। अब कुछ दिनों बाद वो देखता है कि उसकी सेल सच में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। उसने उसकी 80% सेल्स को बढ़ा दिया था। वो बहुत ही इम्प्रेस हो जाता है, सोचने लगता है कि एक इंसान ऐसा कैसे कर सकता है कुछ ही दिनों में, और उसके पास जाने लगता है उससे पूछने के लिए कि उसने ये कैसे किया। वहाँ जाकर वो देखता है कि वो सेल्समैन एक कस्टमर को 10,000 रुपये की फिशिंग रॉड बेच रहा था। वो भी वो फिशिंग रॉड जो काफ़ी समय से बिक नहीं रही थी। वो भी वहाँ ही खड़ा होता है कि वो देखता है कि जो कस्टमर वापस जा रहा होता है, वो सेल्समैन उसे फिर से आवाज़ लगाता है, एक्सक्यूज़ मी अंकल। वो कस्टमर उससे मुड़कर बोलता है, क्या हुआ बेटा, बोलो। तो वो सेल्समैन उससे फिर से बोलता है कि अंकल, आपने एक फ़िशिंग रॉड तो ले ली, लेकिन आपको मछलियाँ पकड़ने के लिए चारे की ज़रूरत भी तो पड़ेगी। आप एक काम करिए, मछलियाँ पकड़ने के लिए चारा भी ले लीजिए, इससे मछली पकड़ने में और भी मदद मिलेगी। अब वो कस्टमर कहता है, ठीक है बेटा, तुम एक काम करो, चारा भी दे दो। अब वो 500 रुपये का चारा भी उसे साथ में बेच देता है। फिर से वो कस्टमर वापस जाने लगता है। वो फिर से उसे जवाब बोलता है, एक्सक्यूज़ मी अंकल। वो कस्टमर फिर मुड़ के उससे बोलता है, क्या हुआ बेटा? तो वो कहता है कि आपने मछलियों को खिलाने के लिए चारा भी ले लिया, लेकिन पकड़ने के बाद उन्हें रखेंगे कहाँ पर? तो आप एक काम करिए, मछलियों को रखने के लिए एक बकेट भी खरीद लीजिए। वो कस्टमर कहता है, बात तो तुम्हारी ठीक है, एक काम करो, एक बकेट भी दे दो। अब वो बकेट भी बेच देता है उसको और बिल में थोड़े पैसे और ऐड हो जाते हैं। वो कस्टमर वहाँ से जाने लगता है कि वो फिर से उसे बोलता है, एक्सक्यूज़ मी अंकल। वो कस्टमर फिर मुड़कर उससे पूछता है, अब क्या हुआ बेटा? तो वो बोलता है कि आपने मछलियों को रखने के लिए बाल्टी भी खरीद ली, उनको खिलाने के लिए चारा भी ले लिया, लेकिन क्या आपके पास खुद के खाने के लिए कुछ है? वो बोलता है तो नहीं है।
तो वो कहता है आप एक काम करिए, यहाँ से खाने के लिए भी कुछ ले जाइए, अगर आपको भूख लगी तो फिर आप क्या करेंगे। तो वो कहता है बात तुम्हारी ठीक है, एक काम करो खाने के लिए भी कुछ दे दो। अब वो उसको खाने पीने की भी चीज़ें बेच देता है और बिल में थोड़े पैसे और ऐड हो जाते हैं। वो कस्टमर वहाँ से जाने लगता है कि वो एक बार फिर उसे जवाब बोलता है, एक्सक्यूज़ मी अंकल। वो फिर से मुड़कर उसे पूछता है क्या हुआ बेटा। तो वो उसे कहता है कि अब आपने अपने खाने पीने के लिए भी चीज़ें खरीद ली, लेकिन जब आप वहाँ मछली पकड़ने जाएंगे तो आपको बाहर धूप नहीं लगेगी, आपको टैनिंग हो जाएगी। आप एक काम करिए, अपने लिए एक छाता भी खरीद लीजिए, इससे आपको ज़्यादा धूप नहीं लगेगी और अब अपने काम में ध्यान लगा पाएंगे। वो कहता है बात तो तुम्हारी ठीक है, एक काम करो एक छाता भी दे दो। अब वो उसे 500 रुपये का छाता और बेच देता है और बिल में थोड़े पैसे और ऐड हो जाते हैं। वो ओनर वहीं खड़ा ये सब देख रहा होता है और मन ही मन बहुत खुश हो रहा होता है, क्योंकि उसकी सेल्स धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। वो देख रहा था कि कैसे वो सेल्समैन सामान बेचता ही जा रहा था। अब वो कस्टमर वहाँ से जा रहा होता है कि वो फिर से उसे बुलाता है, एक्सक्यूज़ मी अंकल। वो फिर से मुड़ता है और उसे कहता है अब क्या हुआ बेटा। तो वो उससे कहता है कि जब आप छाते के नीचे बैठेंगे तब तो आपको धूप नहीं लगेगी, लेकिन आप हर जगह छाता लेकर थोड़ी जाएंगे। जब आप बिना छाते के जाएंगे तब आप क्या करेंगे, एक काम करिए एक सनस्क्रीन भी ले लीजिए, इससे आपको कहीं भी घूमते फिरते धूप नहीं लगेगी। वो कहता है सनस्क्रीन भी दे दो। अब बिल में थोड़े पैसे और ऐड हो जाते हैं और कस्टमर ये सभी लेकर वहाँ से चला जाता है और उसको बिल बना देता है। अब वहाँ ओनर आता है और बहुत ही खुशी से उससे कहता है मैं तुम्हारी सैलरी और भी बढ़ा दूंगा और अब तुम ही यहाँ पर एक मैनेजर की जगह काम करोगे। मैं अब तुम्हें अपने यहाँ से काम से नहीं निकालूंगा। मैंने देखा तुमने कितने अच्छे से सारा सामान कुछ ही मिनटों में उसे बेच दिया। तुमने कितने अच्छे से वो 10,000 रुपये की फिशिंग रॉड जो अब तक बिक नहीं रही थी वो उसे बेच दी। तो वो कहता है कि लेकिन वो फिशिंग रॉड लेने यहाँ पर नहीं आया था, दरअसल वो आया तो यहाँ पर 5 रुपये का न्यूज़पेपर लेने था। ओनर बड़ा हैरान होता है और उससे कहता है कि अगर वो आया न्यूज़पेपर लेने था तो तुमने उसे वो 10,000 रुपये की फिशिंग रॉड कैसे बेची और उसने वो खरीदी क्यों। तो वो कहता है मैंने आपसे कहा था ना कि डिग्री मैटर नहीं करती, मैटर आपका एक्सपीरियंस करता है। मैंने ये देखा कि वो यहाँ न्यूज़पेपर लेने आया था और संडे था और वो न्यूज़पेपर लेने इसलिए आया था क्योंकि वो पूरे दिन फ्री था और उसे करने के लिए कुछ काम चाहिए था। तो मैंने उसे सजेशन दी कि मछलियाँ पकड़ने में बहुत मज़ा आएगा, आप क्यों ना फिशिंग ही करिए, इससे आपको बहुत मज़ा भी आएगा और आपका संडे स्पेंड हो जाएगा। और ऐसे ही उसे इन्फ्लुएंस करके मैंने इतना सारा सामान बेच दिया। अब उस ओनर को समझ आ जाता है कि वो सेल्समैन उस दिन उसे क्या समझाना चाह रहा था कि डिग्री सच में मैटर नहीं करती, मैटर तो सिर्फ आपका एक्सपीरियंस करता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारी लाइफ में एक्सपीरियंस ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप किसी भी लक्ष्य को पा सकते हैं, इस दुनिया का कोई भी मुश्किल से मुश्किल काम कर सकते हैं। तो क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए हमें लाइक शेयर और फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही और इंस्पिरेशनल वीडियोस लाती रहूं। मिलते हैं अगली वीडियो में।